नमस्कार, मैं प्रकाश पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपको आज पश्चिम बंगाल ले चलता हूं, जहां पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, अभी हाल ही में जो टैप आया है उसमें कई बातचीत ऐसी उजागर के हुई है। दीदी के 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रही है। दीदी, आपने बंगाल में एक नया टैक्स शुरू कर दिया, वाइपो सर्विस टैक्स। वाइपो सर्विस टैक्स गरीब मां बहन ने मेहनत का वो वाइपो सर्विस टैक्स में चला गया। बंगाल का युवा एक एक टका के लिए तरस रहा है और वहां 35-40 करोड़ एक महीने में आ रहा है। इसी वजह से आज बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। जोर से बोलिए, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मेरे साथ जब भी मैं कहूंगा बोलते चलिए, मिथ्यार खेला शेष कोरते, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मिथ्यार खेला शेष कोरते, कटमनिर खैला के दाव विदाई। हिंसा राजनीति के दाव विदाई। महिला सुरक्षा बारनो जोन्नो हारानो गौरव फेरानोर जोन्नो सोबाई मिली भाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। तृणमूल के दाव विदाई, तृणमूल के दाव विदाई। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब। बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? तो दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों, बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का ये संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है। ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी 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 लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में
सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल उत्तर बंगाल के साथ अन्याय हुआ। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल यहां जब रक्त बहा, मां बहनों के आंसू बहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल दलित, वंचित, पिछड़ों, आदिवासियों, टी गार्डन मजदूरों के साथ धोखा हुआ। दीदी, आप देखती रही, आंखें बंद करके बैठी रही। 10 साल कृषक सिंचाई और भंडारण की सुविधाओं से वंचित रहे। फोड़े राज से परेशान रहा। दीदी, आप देखती रही। टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री खेला करते रहे और दीदी देखती रही। 10 साल तस्करी और घुसपैठ होती रही। दीदी देखती रही। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जरा देखिए, वो माता जी जरा पानी वगैरह दीजिए, उनकी चिंता कीजिए। पानी वगैरह दीजिए उनको। हाँ, मेरी टीम के डॉक्टर वहां पहुंचे तुरंत। हाँ। 10 साल अवैध खनन, तस्करी, ड्रग्स का सिंडिकेट फला फूला और दीदी देखती रही। भाई और बहनों, हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल का उन्नयन, यहां का डेवलपमेंट, यहां के जल संसाधन, यहां के शिल्प, यहां के कृषक, इनको प्रोत्साहित करने से ही संभव है। लेकिन सालों साल इसकी अनदेखी हुई, जिसको बीते 10 साल की दीदी सरकार की दुर्नीति ने बहुत ही गंभीर बना दिया है। यहां शिल्प का विशेष रूप से एमएसएमई का, जो कभी पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत थी, उनका क्या हाल बनाया गया है, ये आपके सामने है। मेटल हो, जूट हो, बैडमिंटन शटल कॉक हो, ऐसे अनेक सामान की देश में डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहां के उद्योगों में ताले लगते गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बंगाल में दशकों तक रहा कुशासन, दीदी की सरकार की दुर्नीति। बंगाल के आदर्शवादी जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बंगाल के आदर्शवादी लोग मानते हैं, सोतेर कोनो रूपांतर नहीं, आजो जा
कालोता। दीदी ने बंगाल के साथ जो किया उसका सच सामने आ चुका है। इसलिए आज बंगाल की जनता को दीदी धमकी दे रही है। दीदी कहती है आमरा देखो नेबो, कहती है ना, आमरा देखे नेबो। हम बंगाल के सभी भाई बहनों से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। दीदी बोलेन आमरा देखे नोबे, दीदी बोलेन आमरा देखे नेबो, बीजेपी बोले आमरा सेवा करबो। बीजेपी बोले आमरा सेवा करबो। साथियों, हार की हताशा में दीदी आजकल मुझ पर गालियों की बौछार कर रही है। बंगाल के लोग दीदी का ये आचरण देखकर बहुत दुखी हैं। देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि बंगाल की एक कौन की छवि दीदी प्रस्तुत कर रही है। आजकल दीदी को मेरे उच्चारण पर भी बहुत ऐतराज हो रहा है। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक जानकारी बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनकर के। बताऊं? बताऊं? लेकिन ये चुनाव वाली नहीं है, चलेगा ना? ऐसा है, प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे जो सांसद है देश के, हमारे जो मुख्यमंत्री वर्ग है, उनका जब जन्मदिन होता है तो मेरी ऑफिस से मैं एक चिट्ठी लिखता हूं सबको। और मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले तो अंग्रेजी में चिट्ठी चली जाती थी। मैंने आने के बाद हर एमपी को उसकी मातृभाषा में मैं चिट्ठी लिखता हूं। मुख्यमंत्री को भी उसकी मातृभाषा में चिट्ठी लिखता हूं। अब ये परंपरा मैंने शुरू की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि मेरा हर भाषा के प्रति सम्मान है। इसलिए मैं ऐसा करता हूं। जब मैंने दीदी को बांग्ला भाषा में जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने मुझे गुजराती में जवाब दिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि यही सच्चे अर्थ में भारत की विशेषता है। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियों वाला समृद्ध देश दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं जहां जाता हूं वहां की स्थानीय भाषा में एक दो वाक्य बोलने का प्रयास जरूर करता हूं। बंगाली नहीं, मैं जब तमिलनाडु जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि तमिल भाषा के कुछ शब्द अवश्य बोलूं। मैं जब केरल जाता हूं तो प्रयास करता हूं कि मलयालम भाषा के कुछ शब्द बोलूं। ये हर भाषा के लिए अपनेपन का, श्रद्धा व्यक्त करने का मेरा एक तरीका है। ठीक है, उच्चारण की गलतियां होती हैं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास तो करता हूं। मैं तो हिंदी में भी बात करता हूं तो उसमें भी अनेक गलतियां होती हैं। मुझे पता है मेरे बांग्ला उच्चारण में भी बहुत सारे दोष होते हैं। बावजूद इसके मैं बांग्ला शब्द,
बांग्ला वाक्य बोलता हूं क्योंकि मैं बांग्ला का बहुत सम्मान करता हूं। दीदी, ओ दीदी, अरे इसको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन वो मेरे इस प्रयास पर भी भड़की हुई है। साथियों, सोनार बांग्ला आचरण से बनेगा, साफ नीयत से बनेगा, सही नीति से बनेगा। बांग्लार आचरण হলো পরিচ্ছন্ন ব্যবহার, বাংলার আচরণ হলো মানব প্রেম ও দেশ প্রেম। বাংলার আচরণ হলো সত্যতার প্রতি নিষ্ঠা। বাংলার আচরণ হলো সেবা, तेग बलिदान। साथियों, दीदी को बंगाल के भाई बहन नहीं दिखाई देते, उन्हें तो बस वोट दिखाई देता है, वोट। वो आप पर पैसा लेकर रैली में आने का इल्जाम लगाती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा जोर से पूरी ताकत से बताओ ताकि दीदी को सुनाई दे। आप पैसे लेकर के आए हो क्या? क्या आपको यहां आने के लिए बाद में पैसा मिलने वाला है क्या? क्या दीदी ने आपका अपमान किया कि नहीं किया? आपको बदनाम किया कि नहीं किया? आपके ऊपर गलत आरोप लगाया कि नहीं लगाया? इस दीदी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? दीदी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? पक्की सजा करोगे? पोलिंग बूथ जाकर कमल पे बटन दबा करके दीदी को ऐसी सजा करो ताकि वो फिर से कभी आप पर ऐसे गंदे आरोप न लगाए। दीदी तो यहां तक बोल गई, वो आप पर पैसा लेकर वोट देने का इल्जाम लगाती है। क्या आप पैसा लेकर के वोट देते हैं क्या? आप वोट बेचते हैं क्या? क्या आप वोट बेच करके पेट भरते हैं क्या? क्या आप ऐसी स्थिति में है क्या? क्या ये दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये टीएमसी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये चुनाव में चुन चुन करके हिसाब लीजिए, लेंगे ना? दीदी में इतना अहंकार हो गया है कि वो बंगाल के हमारे वोटर भाई बहनों को अपनी जागीर समझने लगी है। दीदी ने बंगाल की जनता के लिए ही कहा था, मैं याद कराता हूं, दीदी ने बंगाल की जनता के लिए क्या कहा था? जे गोरू दूध दाए तार लातियों खेते हो। याद है ना दीदी? दीदी याद है ना? आपको याद है ना? आपको याद है ना? दीदी और उनके अपराधियों ने बंगाल की जनता को त्रस्त किया है, निचोड़ दिया है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने
बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। आपने बंगाल के भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। दीदी, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। लेकिन दीदी, आप याद रखिए, दीदी आप याद रखिए, पापेर धन प्रायश्चिते जाए। पापेर धन प्रायश्चिते जाए। कोयला धुले मोयला जाए ना। साथियों, तृणमूल के सिंडिकेट का आंखों देखा हाल बताने वाला एक टैप पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यू टाउन से कैसे कंस्ट्रक्शन का सिंडिकेट विकसित हुआ, कैसे हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों को भाईपो सर्विस टैक्स ने बेहाल कर दिया, ये पूरे देश ने सुना है। हालात ये है कि सड़कें पानी से भरी रहती है और घरों में पानी आता नहीं है। गंदा पानी पीने से यहां के बच्चों में हैजा जैसी बीमारियां आम हो गई है। गंगा किनारे भी लोग प्यासे हैं। ये कहावत दीदी सरकार की दुर्नीति ने सही साबित की है। केंद्र सरकार ने यहां के सीवेज सिस्टम को ठीक करने के लिए पैसा भेजा, लेकिन वो भी सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया। यहां के मिडिल क्लास को कंस्ट्रक्शन माफिया से बचाने के लिए केंद्र सरकार रेरा कानून लेकर के आई। पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन दीदी ने रियल एस्टेट माफिया के दबाव में रेरा कानून भी यहां लागू नहीं होने दिया। हमने झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के लिए पीएम आवास शहरी के तहत लाखों घर स्वीकृत किए गए, लेकिन तोलेबाजों ने वो भी लटका दिए। माननीय दीदी, ओ दीदी, रोड़े अटकाने का आपका ये खेला अब बंद होने वाला है। 2 मई के बाद डबल इंजन की सरकार हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए काम करने आ रही है। बीजेपी सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में गरीबों, कृषकों, मजदूरों और मिडिल क्लास को राहत देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो या फिर कृषक परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दीदी ने कृषकों का जो टका बीते 2-2.5 साल तक रोका है, वो भी हर कृषक के बैंक खाते में सीधा जमा किया जाएगा। भूमिहीन कृषकों और मछुआरे साथियों को भी सीधी मदद देने का संकल्प यहां बंगाल भाजपा ने लिया है। साथियों, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही है और दीदी के यहां से धमकी जा रही है।
कि वो जीतकर नहीं आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। আপনারা কি এটা বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন এটি সম্পূर्ण মিথ্যা असत्य कथा जनमानुष के विभ्रांत कोरार व्यर्थ चेष्टा আর সফল হবে না। বাংলার মানুষ ভুল বুঝানোর চেষ্টা ধরে ফেলছে, কিছুই বন্ধ হবে না। आप लिख के रखिए, কিছুই बंद होवे ना। भाजपा सरकार समाजजन्य सामाजिक सुरक्षा, मासिक भाता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, मां बोने देर आर्थिक सुविधा, कृषक देर सुविधा দিতে থাকবে। টাকার পরিমাণ এখন থেকে অনেকটাই বাড়বে। হ্যাঁ থাকবে না कटमनी, तोलाबाजी, दुर्नीति, सिंडिकेट, राजनीतिक वंचना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।